जी हां, तो मोर शिकारियों के निशाने पर है जो इन्हें मारकर इनके अंगों को बेच रहे हैं। और हालात ये कि इस सुंदर पक्षी की संख्या कुछ ही सालों में आधी से भी कम रह गई है। सुहाने मौसम में दिल खोलकर नाचते मोर, देते हैं खुशनुमा एहसास। इन्हें देखते ही मन हो जाता है प्रसन्न। आदमी भूल जाता है गम। लेकिन इस पक्षी पर लग गई है नजर। बड़ी संख्या में हो रहा है शिकार। अंगों का होता है व्यापार। अगर नहीं दिया गया ध्यान, फोटो में ही देखने को मिलेंगे मोर। जी हां, नाचते हुए राष्ट्रीय पक्षी को देखना अलग ही एहसास होता है। इन्हें झूमते हुए देख लोग अपनी परेशानियां भूल जाते हैं। सामने पंख खोले मोर हो तो उससे नजरें हटाने का जी नहीं करता। लेकिन हम आपको बता दें, ये पक्षी आज संकट में है। एक तो जेनेटिक वजहों से इसकी संख्या वैसे भी बढ़ नहीं पा रही थी, ऊपर से शिकारियों ने इस पर निगाहें गड़ा दी हैं। बुंदेलखंड के सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना और दतिया वो जिले हैं जहां बड़ी संख्या में मोर पाए जाते थे। यहां के जंगलों में लोग जहां जाते मोर नजर आ जाता। लेकिन पिछले 10 सालों में यहां बड़ी संख्या में मोरों का शिकार हुआ। एक अनुमान के मुताबिक इन इलाकों में 40% मोर ही बचे हैं। कई जगह शिकारी इनके अंगों के साथ पकड़े भी गए। इलाके के शिकारियों का कहना है मोर का मांस, पंख और नाखूनों से दवाएं बनती हैं, इसीलिए वो इनका शिकार करते हैं और फिर 1,500 से 2,000 रुपए में इन्हें बेच देते हैं। मोर को जहर देकर करते हैं। अगर जहर से नहीं मरती है तो इसको गोली घाल के करते हैं। क्यों मारते हो? क्या लक्ष्य क्या है तुम्हारा? तो मोर का शिकार इसलिए करते हैं कि उससे हमारा गुजारा चलता है। क्या गुजारा चलता है? कहाँ बेचते हो? कैसा क्या करते हो? ये मोर की जो मांस, पंख और उसके नाखून आयुर्वेदिक दवाइयों के काम में आती है। आयुर्वेदिक के काम आते हैं तो कहाँ के कितने तक में बढ़ जाते हैं मोरों के पंखों के? आयुर्वेद के जानकार भी कहते हैं बुंदेलखंड में मोरों की कम होती संख्या के बीच इसके अंगों का महत्व है। ग्रामीण इलाकों में इलाज करने वाले कुछ नीम हकीम और वैद्यों के पास इनकी ज्यादा मांग होती है। कई असाध्य रोगों के इलाज में मृत मोर के अंगों से वो दवा बनाते हैं। वो कहते हैं मोर के पंजों के तेल से पौरुष शक्ति बढ़ाने की दवा बनाई जाती है। पंजों को दूसरी जड़ी बूटी में मिलाकर बनने वाली दवा से एपिलेप्सी का इलाज होता है। मान से राजलक्ष्मा, मिर्गी, सिरकेट्स और पेट की कई बीमारियों की दवा बनती है। इसके साथ ही इसके छोड़े हुए पंखों की भस्म से एसिडिटी का इलाज होता है। उल्टी आने पर भी मरीजों को इससे बनी दवा दी जाती है। वो पंख जो मोर छोड़ती है, उस पंख के द्वारा, जो छोड़े हुए पंख है उसके द्वारा वो भस्म बनाई जाती है। और उसका अमृत विशेष प्रकार की उल्टी, प्रेगनेंसी के समय जो उल्टी होती है उस समय उसकी जरा सी भस्म बना के अगर उसको महिला को चटा दिया जाए या उल्टी वाले को दे दिया जाए या बहुत हाइपर एसिडिटी वाले पेशेंट को अगर उसकी भस्म को दिया जाए तो
उसकी वो भस्म के द्वारा वो तुरंत उसको आराम मिल जाता है। जानकारों के मुताबिक मोरों की संख्या कम होने की वजह आनुवांशिक और अंडे जमीन पर देना तो है ही, साथ ही ज्यादा वजन भी इसके लिए बड़ी समस्या है। जंतु विज्ञानी बताते हैं ज्यादा वजन के चलते ये तेज गति से उड़ नहीं पाता, इसलिए शिकारी इसे आसानी से घेर लेते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैवोक्रिस्टेसिस होता है। और ये जो है ये इसका वेट ज़्यादा होने की वजह से बहुत तेज गति से उड़ नहीं सकता है, और इस वजह से ये ज़्यादातर, दूसरी एक और वजह है कि ये ब्रीडिंग जो करता है वो ग्राउंड पर करता है, ज़मीन पर करता है, जिसकी को मारने में लोगों को ज़्यादा आसानी हो जाती है और शिकार इसका आसानी से हो जाता है। और दूसरी एक चीज़ और है कि वजन ज़्यादा होने की वजह से मैंने इसलिए बताया कि उड़ भी नहीं सकता है। इलाके में मोरों का शिकार हो रहा है। 10 सालों से घटते घटते इनकी संख्या आधी से भी कम रह गई है, लेकिन वन विभाग का अमला इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। अधिकारी कहते हैं ग्राम वन समिति के लोग मोरों पर नजर रखे हुए हैं, साथ ही वो इनके शिकार की बात को भी स्वीकार नहीं करते। हमारे ग्राम वन समितियाँ हैं, उनको खास तौर पर हिदायत दी गई है कि ये चीज़ें देखें तो उनका नुकसान ना हो, उनके अंडे की नुकसान न करे, उस क्षेत्र में कम से कम दूध भाग जा सके। बुंदेलखंड में लगातार इनका शिकार हो रहा है, इसके लिए क्या करना है? नहीं, हमारे इधर तो अभी ऐसा कुछ शिकार करना नहीं आया है। वन विभाग के लोग चाहे जो कहें, लेकिन हकीकत आपके सामने है। शिकारी भी और मारे गए मोर भी। जानकार कहते हैं अगर ऐसे ही मोरों की संख्या कम होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब राष्ट्रीय पक्षी जंगल में नहीं बल्कि किताबों की फोटो में ही नजर आएगा। नरेंद्र अर्जरिया, सहारा समय, टीकमगढ़।